ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां जो कि करोड़ों रुपए तो खुद कमाती कमाती हैं और करोड़ों रुपए लोगों को देती भी हैं, परंतु अगर हम एवरेज निकालें 59 रुपए दे के 2 करोड़ स्पॉट जो हैं वो ओपन किए जाते हैं। और आईपीएल का चैलेंज लोगों के बीच में इतना ज़्यादा है कि 60 रुपए अगर 2 करोड़ लोग दे देंगे तो आप लगा लीजिए कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर जो धंधा है वो कंपनियां कमाएंगी। और एक उसमें 3-4 विनर्स होते हैं जिनको 2 करोड़ 1 करोड़ इतने रुपए ज़रूर मिलते हैं, वो भी टीडीएस काट के। तो ये सोचना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी 20 प्लेयर्स की किसी एक आदमी ही उसके ऊपर जीतता है और कई लोगों को 59 रुपए भी वापस आ जाते हैं। परंतु हमारा ये मानना ज़रूरी है क्योंकि ये एक टाइप की जुआ ही हम इसको बोल सकते हैं, गेम्स का रिस्क ज़रूर है। और रिस्क हम इसीलिए ज़रूर बोल रहे हैं क्योंकि इस गेम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ज़रूर बता दिया जाता है कि इस गेम्स को खेलने में जोखिम है। परंतु अमीर बनने की लालसा में भी कई लोग इसमें हज़ारों रुपए जो हैं वो खोते ज़रूर हैं और उसमें से विनर बनता एक, जिसकी अपनी किस्मत हो सही बन जाते हैं विनर। परंतु आज ये सोचने वाली विषय ज़रूर है कि हर आदमी को पैसे कमाना ज़रूरी है। अब 60 रुपए अगर 2 करोड़ लोग इकट्ठा करेंगे तो 120 करोड़ रुपए तो इकट्ठा हो गए। अब जब भी एक व्यक्ति भयंकर बीमारी से ग्रस्त होता है उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, तो इस हिसाब की क्राउड फंडिंग हम नहीं कर पाते हैं और ताकि उसको उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी सोच है, इस सोच से हमारे को आगे निकलना होगा कि अगर मैं एक ड्रीम इलेवन पे 59 रुपए लगा रहा हूं, अगर मैं उसको हार भी जाता हूं, लोग 10-10 टीमें बांधते हैं, हार भी जाते हैं तो हमारे को गम नहीं होता। परंतु एक व्यक्ति की अगर किडनियां अगर फेल होंगी और वहां पे अगर हम 10 रुपए भी डोनेशन देना चाहें या 100 रुपए की भी डोनेशन देना चाहें तो शायद हम उसके बारे में सोचेंगे जरूर। इसके ऊपर सरकारों के क्या अपनी मोनोपोली है, सरकारों के अपने क्या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। क्योंकि देखिए एक किस्म से हम इसको जुआ अगर कहें तो सही रहेगा, क्योंकि जुए की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे को भी हम जुआ ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपोथेटिकली चीजें होती हैं। और मैं इस बात से हैरान हूं कि यूट्यूब पे इंट्राडे के इतने प्लेयर्स आते हैं और यूट्यूब पे ज्ञान बांटते नजर आते हैं कि हम आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पढ़ाएंगे, हम आपको टेक्निकल पैरामीटर जैसे कि स्टॉक मार्केट में बुलिंगर बैंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपके पास अन्य तरह के जो हैं वो मीडियन एवरेज, कब आपको स्टॉक्स लेना है, कब स्टॉक आपको एग्जिट करना है, मतलब दिमाग का पूरा दही बना के रखा हुआ है। और इसमें लोगों ने कर्जे लेके, बैंकों से कर्जे लेके वो पैसा गवाया और सुसाइड भी उन्होंने किया। तो स्टॉक मार्केट का इंट्राडे कंसेप्ट, हालांकि आपको यूट्यूब पे भयंकर वीडियो मिलेंगे, हर कोई आदमी ऐड लेके कि देखो इस बच्चे ने लाख रुपए कमाया, इसने 2 लाख कमाए, इसने 5 लाख कमाए, इसने 10 लाख कमाए। कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरुज बनते हैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में। अगर वो इतने ही बड़े गुरु हैं तो वो खुद क्यों नहीं पैसा कमाते हैं, वो लोगों को क्यों सिखाते फिरते हैं? आप ये कभी नहीं सिखाएंगे कि इंट्राडे में आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स लो। वो एक अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं, आप ले सकते हैं, परंतु वो भी जोखिम है। परंतु ठीक है, एक एवरेज इंडियन इकोनॉमी को अगर चलाना है तो स्टॉक मार्केट में खरीदना पड़ता है। परंतु नॉलेज सिर्फ 2% को है और पैसा कम से कम 10% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में भी गवाते हैं। म्यूचुअल फंड एक अच्छी चीज है, वहां पे लोग लगाते हैं, आराम से म्यूचुअल फंड कंपनीज पैसा कमाते हैं। परंतु ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां और स्टॉक मार्केट के इंट्राडे जैसे कंसेप्टों से हमारे को कम से कम दूर ही रहना चाहिए। और हमारे को ये सोचना चाहिए कि हम इतना पैसा गवा रहे हैं, ठीक है किसी की किस्मत निकल गई, परंतु 1-2 की किस्मत अगर चमकानी हो तो उसमें करोड़ों रुपए अगर लोग पैसा दे रहे हैं तो वो कोई किस्मत नहीं चमकती है, वो कंपनी की अपनी आरओसी चमकती है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। परंतु एक व्यक्ति को अगर हमने 100 रुपये अगर दान देना हो, जिसका कुछ खराब हो, किडनीज खराब है, तो उसके लिए हम 100 इंक्वायरीज भी सोचते हैं कि क्या वो सही है क्या नहीं है। हालांकि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, सोच होती है कि हम क्यों दें पैसे। परंतु जब भी गेम की बारी आती है कि ड्रीम इलेवन, हम धड़ाधड़ वहां पे 10 या 20 टीमें बना के राजी हैं।
या स्टॉक मार्केट में हमने कभी किसी के प्रमोशनल वीडियोस देख लिए, लोगों के सेंटीमेंट से खेलने वाले वीडियो देख लिए, वहां पर हम पैसा गंवाने से भी नहीं डरते। ये हमारी हाइपोथेटिकली सोच है, तो इस सोच से हमारे को दूर रखना है। और मेरा ये मानना है कि ड्रीम 11 जैसी गेम्स और स्टॉक मार्केट जैसे इंट्राडे, जहां पर ज्ञान काफी ज्यादा बांटा जाता है, परंतु सच्चाई जो है हम और आपसे जरूर छिपाई जाती है कि इनकी लत भी पड़ सकती है और ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जरूर ड्रीम 11 और स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा आपको लगता है कि यहां गवा सकता है, किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। ये सोचना पड़ेगा और ये हम और आपको ही सोचना पड़ेगा, ताकि देखिए कंपनीज तो अपना प्रॉफिट कमाती हैं। अब ड्रीम 11 जैसे जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, या आपके पास माई सर्कल 11 जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, स्पॉन्सर्स हैं उनके पास, करोड़ों रुपए देते हैं और आपको देते हैं कि ये मेरी टीम पिक करो, ये मेरी टीम पिक करो। यार ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। हमारे को ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे की सहायता करें, ताकि इन जुए जैसी गेमों से काफ़ी दूर